Good morning, students. Welcome to a new and fifth chapter of class 6th English. I, Shweta Somra, I'm your English teacher. You all know that. And today we will start with a chapter, a different kind of school. Okay? A different kind of school. Schools, you all know. उसमें different क्या होता है बेटा? सारे स्कूल्स तो एक ही जैसे यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फिनिश योर लंच, यू हैव टू प्ले एंड देन यू कम बैक विद लॉट्स ऑफ होमवर्क. Yes or no? But this school which we are going to read today is something different from all other schools. How? Okay, let me ask you one question before reading the chapter. How do you feel when you look at somebody who is लेम? कोई लंगड़ा अगर आपको दिखता है, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो आपको उसको देखकर कैसा लगता है बेटा? कैसे फीलिंग आती है? कोई फीलिंग ही नहीं आती, कुछ भी नहीं फील होता, या कहीं ना कहीं एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू फील पिटी फॉर दैट पर्सन. आप सोचते हो कि वो कितना परेशान होगा, एक पैर से वो कैसे काम करता होगा, सारे कैसे चलता होगा, है कि नहीं? वो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? हाउ वुड ही मैनेज ऑल हिज डेली रूटीन? बोलो. हाउ विल ही ड्राइव अ कार? हाउ विल ही ड्राइव अ बाईसाइकिल? है ना? लगता है या नहीं लगता? सोचा है कभी आपने? और इफ यू लुक एट समबडी हु इज ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी विद एनी ऑफ हिज आईज, okay, both the eyes are not able to see, and if you have a look at that type of a person, what do you feel? अगर आप किसी अंधे आदमी को देखते हैं तो आपके मन में उसके लिए कोई विचार आते हैं या कोई विचार नहीं आते, आप इग्नोर करते हो? बताओ. कभी किसी के मन में ऐसे आता है कि ये अपने डेली रूटीन के काम कैसे करता होगा, ये घर से बाहर कैसे निकलता होगा, ये घर में अपना डेली स्टफ़ कैसे पिकअप करना या कपड़े पहनना, किचन में कुकिंग करना, बेदिंग, डेली रूटीन के जो काम हैं, या बाहर रोड क्रॉस करना, यूजिंग द लिफ्ट्स, मूविंग टू सम ऑफिसेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू कांट इवन इमेजिन. कैसे करता होगा? कभी सोचा आपने? नहीं. या फिर कोई डेफ, कोई जिसको सुनता नहीं है, उसको कैसा लगता होगा? वो कोई मूवी देखना या कोई म्यूज़िक सुनना या किसी भी एक गैदरिंग में बैठ के वो किसी के बातें या गॉसिप्स नहीं सुन सकता, उसको कैसा लगता होगा? वो साइन लैंग्वेज में बात करते होंगे, है ना? करते हैं ना साइन लैंग्वेज, जो उनको समझ में आती है. सो सी हाउ डिफ़िकल्ट देयर लाइफ इज़, इज़न्ट इट? उन लोगों की लाइफ को कभी इमेजिन करना बेटा, वो कितनी मुश्किल है. इट्स नॉट अ केक वॉक. बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. आप अपने आप को उस जगह पर रखकर एक बार सोचना, ठीक है? ओनली जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, हाउ विल यू फील इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी. अगर आपको इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी हो तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसे आपके काम करोगे? ठीक है? तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ. डेली सुबह उठकर वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी. ऑलमाइटी हमारे भगवान. हमें हमारे भगवान को थैंक्स करना चाहिए डेली सुबह उठकर, ठीक है? यू आर ब्लेस्ड विद ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, विद हैंड्स, विद लेग्स, विद आईज, ईयर्स, माउथ. कोई बोल ही नहीं पा रहा है ना, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करोगे? है कि नहीं? So you should feel the pain of the disabled people and respect them. ठीक है? कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना. Even if you see somebody at the side of the road or anywhere else and he or she needs your help, you should do that. ठीक है? अगर आपको कहीं भी घर के बाहर आपको इस तरह का कोई इंसान मिलता है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उसकी आपको हेल्प करनी है अगर उसको चाहिए तो. ठीक है? यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इफ़ यू डू दैट. आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो. आपको लग रहा होगा मैम बहुत लेक्चर दे रही है ना? ऐसा नहीं है बेटा. आप सोचो, अगर आपके कोई बॉडी पार्ट नहीं होता तो आपकी कैसी लाइफ होती, है कि नहीं?
हमारे पास है इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। हमारे पास सब कुछ है, व्हाट डू वी से, वो प्ले गेम चाहिए मुझे, वो वीडियो गेम चाहिए मुझे, है ना, वैसी बाईसाइकिल चाहिए वो मोटे वाले टायर्स वाली, वैसा मुझे वो बाइक चाहिए जिसमें मतलब बहुत तेज़ स्पीड होती है ना, एक ही सीट वाली जो ऊंची सी बाइक है, मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो रेसिंग कार चाहिए, मामा मुझे वहाँ जाना है, मुझे यूरोप घूमना है, मुझे क्रूज़ पे जाना है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आप उसमें खुशी ढूंढते हो। जस्ट हैव अ लुक एट योर ओन सेल्फ, यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, आपके पास सब कुछ है जो कई लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट यू आर नॉट हैविंग समथिंग और यू आर लैकिंग समथिंग, यू शुड फील थैंकफुल टू गॉड कि आपको सही सलामत भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। ठीक है, इसको सोचना और इस पर अपना थोड़ा सा टाइम देकर इस चीज़ के बारे में अपना विचार रखना। ठीक है, कि आप कितने ब्लेस्ड हो, भगवान ने आपको कितने प्यार से बनाकर इस धरती पर लाया है ना, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, वी कैन वॉक, वी कैन टॉक। सी इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, आप प्ले स्टेशन ले लो, आप यूरोप घुमाओ, आप क्रूज़ पे घुमाओ, बाइक ले लो, साइकिल ले लो, बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े ले लो, अच्छा सा खाना खा लो। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके पैर नहीं है, will you be that much happy with all those things? Will you be able to enjoy these things? No बेटा, बिल्कुल नहीं। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को थैंकफुल होना चाहिए अपन को, हमें इस चीज़ को एडमायर करना चाहिए कि हम भगवान के बहुत अच्छे गिफ्ट से नवाजे गए हैं। क्या? हमारा कंप्लीट बॉडी, सारे बॉडी पार्ट्स, वी आर एबल टू हियर, वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू स्पीक, वी आर एबल टू डू आवर ओन वर्क, वी आर एबल टू वॉक ऑन आवर ओन, है ना। हम हमारे सारे काम खुद कर सकते हैं, हमारे हाथ सही सलामत हैं, पैर सही सलामत हैं, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। नाउ दिस स्कूल इज अबाउट this thing only. What? A school which teaches the children how a disabled person would feel. ठीक है, इस स्कूल में apart from studies they also teach how a disabled person must feel. उसको कैसा लगता होगा अपनी डिसेबिलिटी के साथ जीवन जीना। ठीक है, इसमें पढ़ाई तो होती ही है, बट इतनी ही पढ़ाई होती है जितनी कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रीडिंग और राइटिंग के लिए सफिशिएंट है। आपको अगर ये सारे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स मैथ्स के आते हैं, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्लस यू आर एबल टू रीड एज वेल एज राइट, दैट्स इनफ। दिस इज ओनली व्हाट वाज टॉट इन दिस स्कूल। ठीक है, apart from this they also had the lame day, deaf day, dumb day, है ना, blind day। इस तरह से दिन डिवाइड कर रखे थे बच्चों में और हर एक बच्चे को हर एक डे को फील करना होता था। ठीक है, अगर कोई लंगड़ा, किसी का लेम डे है, उस दिन उसके पैर बांध देते थे। ठीक है, और उसको सारे टाइम किस पे चलना होता था? बैसाखी पे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं ना हमारे आर्म पिट में, और एंड देन वी वॉक, इट्स अ स्टिक with the rest on the under our armpit and then with its support we walk, है ना। लंगड़े जो होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। तो उस लेम डे में इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रखते थे और उस बच्चे में वो काइंडनेस की फीलिंग आती थी, वो थॉटफुलनेस आती थी, किसी और की परेशानी को फील करने की। ठीक है, ब्लाइंड डे में पट्टी बांध देते थे, फिर सारे काम करो, आपको एक हेल्पर मिलता था। ठीक है, जो आपको हर चीज़ बताता था, यहाँ से मत टकरा जाना, यहाँ से मत टच हो जाना। और आप डम होते थे, उसमें क्या होता था? यू आर नॉट स्पीकिंग। इसमें क्या वो बैंडेड तो नहीं लगा सकते ना फेस के ऊपर, उसमें आपकी विल पावर की हेल्प से वो आपको पूरे दिन की ट्रेनिंग देते थे और एक्सपीरियंस देते थे। आपको खुद से ही कंट्रोल करके अपना मुंह बंद रखना है ना, कि आप गूंगे हो, ये आपको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, और blind, deaf, everything. This was a school which taught
along with the studies, the humanity also. एक मानवता का पाठ भी ये स्कूल पढ़ाती थी, ठीक है. So without any further delay, let's start the chapter. Come. First meaning is heard a great deal. Heard a great deal मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छा सुना है, किसी चीज़ की बहुत अच्छी महिमा सुनी है ना. Praise किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा आपने सुना है. Heard a great deal means heard much or heard a lot. Sight आपको पता है, देखने की क्षमता. Ability to see, it is sight. Bandage, आपके चोट लग जाती है, वहाँ पे मम्मा पापा आपके बैंडेज लगाते हैं ना. A long piece of soft white material that you tie round a wound or injury. कोई घाव या कोई भी आपकी चोट लगती है तो उस पे जो पट्टी मलहम लगाते हैं, that is called a bandage. Flower beds, ये आपको पता है. Flower beds क्या होते हैं? फूलों की क्यारियाँ, ठीक है. छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं मिट्टी में जिसमें फूल उगाते हैं अलग अलग तरह के. A piece of ground in a garden or park where flowers are grown. ठीक है, कोई पार्क में या कोई गार्डन में या आपके घर की भी जो ओपन स्पेस है उसमें आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के आप फ्लावर्स ग्रो करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ फ्लावर बेड. यंगर मीन्स छोटा, नॉट ओल्ड, बड़ा नहीं, ठीक है. आप दो भाई बहन हैं तो यंगर कौन सा है? छोटे वाला. एल्डर कौन सा है? बड़े वाला, ठीक है. सो यंगर मीन्स छोटा या नॉट ओल्ड. So we will start with the chapter now. So this is written by E.V. Lucas. Let me tell you, E.V. Lucas ने ये लिखा है और ये abridged story है. Abridged क्या होती है बेटा? Abridged means एक बहुत बड़ा कोई novel है या कोई बहुत बड़ी story है जिसको बिल्कुल concised form में आपको present कर रहे हैं. उसको काफ़ी छोटा करके और फिर वो आपको सुना रहे हैं. उसको बोलते हैं abridged. ठीक है. सो दिस इज एन अब्रिज्ड स्टोरी रिटन बाय E.V. Lucas. ठीक है. सो नाउ देयर इज अ नरेटर in the story. There is a narrator and he visits this school about which he has heard a lot. अब इस नरेटर को ये स्कूल विजिट करना है क्योंकि इसने इस स्कूल की बहुत प्रशंसा सुनी है. ठीक है. तो वो टाइम निकाल के उस स्कूल को विजिट करने जाता है और उस स्कूल की प्रिंसिपल का क्या नाम है? मिसेस बीम. ठीक है. मिसेस बीम से वो जाके मिलता है और क्या क्या होता है वहाँ पे जाके, चलो हम पढ़ते हैं. I had heard a great deal about Miss Beam's school. Now he has heard a lot of things in praise of Miss Beam's school because she was the authority there. She was the highest person acting in that school. So he said that I have heard a lot of things about Miss Beam's schools. But not till last week did the chance come to visit it. लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे उसको विजिट करने का चांस ही नहीं मिला. मुझे वहाँ पे जाना था लेकिन मुझे एक मौका भी नहीं मिला, मैं जा नहीं पाया, लेकिन वो गया. अब वो वहाँ की बातें आपको सारी बताएगा कि वो वहाँ पे गया, उसने क्या देखा, क्यों वो एक अलग सा स्कूल है, ऐसा क्यों बोला जाता है, उस स्कूल की इतनी महिमा क्यों है, इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं लोग. तो ये जानने के लिए वो उस स्कूल को विजिट करने गया था. When I arrived there was no one in sight. जैसे ही वो स्कूल में गया, arrived means वो पहुंचा, तो उसने देखा कोई उसको नहीं दिख रहा. No one in sight. ठीक है. उसकी नज़र में कोई भी नहीं दिखा. But a girl of about 12. But he saw a girl who was nearly 12 years old. लेकिन उसको एक लड़की दिखी जो लगभग 12 साल की थी. Her eyes were covered with a bandage. Now he is describing how the girl looked like. जो लड़की उसको दिखी स्कूल में वो किस तरह से दिखती थी उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है. ओके. Her eyes were covered with a bandage. उसकी जो आंखें थी उन पे एक पट्टी बंधी हुई थी. ठीक है. And she was being led carefully between the flower beds
by a little boy who was about 4 years younger. और उस लड़की के जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसकी हेल्प कौन कर रहा था चलने में? एक लड़का जो कि लगभग 4 साल छोटा था उससे, ठीक है। तो वो उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा था फूलों की क्यारियों से बचाते हुए, ठीक है। He was helping that girl to move from that place. She stopped. वो अचानक से रुक गई. Who? That girl. And it looked like she asked him who had come. और ऐसा उस नरेटर को महसूस हुआ कि वो पूछ रही है उस लड़के से जो उसकी हेल्प कर रहा था, वो छोटा लड़का, that who has come, कौन आया है। मे बी उसको कानों से कुछ आहट सुन गई हो, मे बी शी केम टू हियर सम नॉइस और सम फुट नॉइस, उसको कोई पैरों की आवाज़ सुन गई हो, तो उसने रुक के उस बच्चे से पूछा कि ये कौन है। ऐसा किसको लग रहा है? नरेटर को लग रहा है। लेट्स सी द मीनिंग। पास्ड ऑन मीन्स वहाँ से चले जाना, निकल जाना। मूव्ड अवे, ठीक है। पास्ड ऑन का एक और मीनिंग भी होता है, बट यहाँ पे तो यही मीनिंग होगा। पास्ड ऑन मीन्स व्हेन वी डोंट वांट टू यूज़ अ वर्ड डाई फॉर समवन। कोई अगर चला जाता है इस दुनिया से और हम वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते किसी के लिए, कोई मर गया ऐसे नहीं बोलना चाहते, तो हम क्या कहेंगे? ही पास्ड अवे, ठीक है। उसके लिए भी हम काम में लेते हैं पास्ड अवे का वर्ड, ठीक है बेटा। रिमेंबर दिस। फुल ऑफ अथॉरिटी, इट मीन्स द पावर टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी मतलब आपके पास वो क्षमता है जो आप सबके ऊपर अपने कमांड से रख सकते हो। ऑलराइट, यू हैव टू ऑर्डर एंड एवरीबडी विल फॉलो दैट। आप अपनी कमांड्स के अकॉर्डिंग जो काम करते हो, सारी सब चीज़ को या सब स्कूल को आप मैनेज करते हो, दैट इज़ व्हाट अथॉरिटी इज़। प्लम्प फिगर, इट मीन्स फैट, ठीक है। प्लम्प मीन्स हल्का फुल्का सा गद्दू पद्दू सा होना, ठीक है। सबकी मम्मा ऐसी होती है ना, थोड़ी गद्दू पद्दू सी होती है, हमें मज़ा आता है मम्मा को हग करके। आता है नहीं आता? मुझे तो आता है बेटा, मुझे तो मेरी मम्मा को ऐसे झप्पी देकर बहुत अच्छा लगता है। इवन माई डॉटर, शी फील्स हैप्पी टू हग मी, है ना। तो जो मम्मा की इमेज हमारे दिमाग में आती है वो कैसी आती है? बहुत मोटी नहीं, पर ऐसी जो थोड़ी सी प्लम्प हो, थोड़ी सी ऐसी गद्दू पद्दू सी हो, हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट प्लम्प फिगर हियर मीन्स। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। अब नरेटर को ऐसे लग रहा है कि वो जो 4 साल छोटा जो बच्चा था उस लड़की के साथ, वो उस नरेटर को डिस्क्राइब कर रहा है, उस लड़की को बता रहा है कि जो अभी आया है यहाँ पे आदमी, वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देन दे पास्ड ऑन, और ऐसा होने के बाद वो वहाँ से चले गए, वहाँ से निकल गए। ओके, गेटिंग एवरीवन? मिस बीम was all that I had expected. Now he met Miss Beam. प्रिंसिपल जो थी उस स्कूल की, ठीक है, she was the principal of that school. So she met that lady and he is saying जैसा मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो बिल्कुल वैसी ही है। मिडिल एज्ड, मिडिल एज्ड मीन्स 40-45 years of age, ठीक है। मिडिल एज का मतलब है 40 to 45 years of age की लेडी। Full of authority and she was full of confidence that the school is working under her, ठीक है। उसको पूरा पावर या पूरी अथॉरिटी थी कि वो पूरा स्कूल उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। तो वो प्रेस्टिजियस लुक भी उस लेडी में था। Yet kindly and understanding. See, he is saying full of authority. इसमें तो एटीट्यूड आ गया इस लाइन में, तो है ना। एटीट्यूड मतलब ग्रेट कॉन्फिडेंस, और ये मैं प्रिंसिपल हूँ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही इज सेइंग शी वॉज काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस वॉज अनदर गुड थिंग अबाउट मिस बीम। ये एक और अच्छी बात थी उस प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। वो फुल ऑफ अथॉरिटी तो थी ही, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चला रही थी, प्लस शी वॉज काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ठीक है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। ग्रे मतलब ग्रे कलर के बाल होना? नो, इट मीन्स वाइट।
उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद लग रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं। वी डोंट यूज़ वाइट हेयर। कभी आपने ऐसे सुना है? हिंदी में तो आप बोलते हैं सफ़ेद बाल, है ना, अरे बाल सफ़ेद हो गए, बट इन इंग्लिश कभी आपने सुना है ही इज़ हैविंग वाइट हेयर? कभी नहीं बोलते ना, उसको बोलते हैं ग्रे हेयर। ठीक है, यू ऑलवेज यूज द वर्ड ग्रे हेयर। ठीक है, ग्रे एक्चुअली में ग्रे नहीं होता, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग वाइट हेयर वी से ग्रे हेयर। ठीक है, तो उस जो मिस बीम के जो बाल थे वो भी सफ़ेद होने लग गए थे, ऐसे लग रहा था, और वो 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज की थी। ये सब डिस्क्रिप्शन चल रहा है प्रिंसिपल का। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उसका प्लम्प फिगर था, प्लम्प मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा सा, ठीक है, बहुत फैट नहीं पर थोड़ा सा गद्दू पद्दू सा। अब ये कह रहा है ये जो फिगर है ये किसके लिए अच्छा है? कंफर्टिंग है। कंफर्टिंग मतलब अच्छा लगना, किसको? होमसिक चाइल्ड को। होमसिक क्या होता है? आप लोग कभी हॉस्टल्स में रहे हो, या आपके बड़े भैया या दीदी 12th पास करके कॉलेज गए हैं और वो कहीं हॉस्टल्स में रहे हैं क्या? और कभी उन्होंने अपने घर को मिस किया है? मम्मी पापा की याद आई है, घर की याद आई है, आपको खाना अच्छा नहीं लगा वहाँ मेस का, है ना? दैट इज़ व्हाट होमसिक इज़। अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे आप पढ़ाई आपकी हायर स्टडीज़ के लिए, बट if you miss your home, the food, your mother, your father and the lively environment of your home, it means you are homesick. ठीक है, आपको घर की याद सता रही है। तो जिन बच्चों को घर की याद आती थी उस स्कूल में, उन लोगों के लिए मिस बीम परफेक्ट फिगर थी, क्योंकि वो उनमें उसको अपनी मम्मा दिखती थी। ठीक है, उन बच्चों को। So homesick here means sad. Somebody sad because you are away from home and you miss it. ठीक है, आप घर से दूर हो और आप अपने घर को मिस कर रहे हो, इसलिए आप बहुत सैड हो। ठीक है, दैट इज व्हाट homesick is. I asked her some questions about her teaching methods. Now the narrator is asking some questions to Miss Beam about how the methods in the school are used for teaching. मिस बीम से नरेटर क्वेश्चन कर रहा है कि आप अपनी स्कूल में किस किस तरह से पढ़ाते हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हैं। Which I heard were simple. जो मैंने सुना है काफ़ी सिंपल हैं, they are very simple. No more than is needed to help them to learn how to do things. Now Miss Beam said, जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाती जितनी उनको ज़रूरत है। ठीक है, इतना ही पढ़ाती हूँ जिसमें उनका आराम से काम चल जाए। ठीक है, उनकी समझ बन जाए, इतना ही उनको पढ़ाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, आप स्कूल्स में देखते हो, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, देन साइंस, देन सोशल साइंस, देन general science, GK and maths, English, Hindi, Sanskrit, computers and all sorts of subjects. बहुत सारे subjects ये आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, whether there is a need or not, but that is a part of your curriculum and you have to do that. ठीक है, आपको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, but you have to read that. This was not in this school. ऐसा नहीं था, वो सिर्फ बेसिक चीज़ें जो बच्चों को आनी चाहिए समझ में, वो ही पढ़ाई कराते थे। सिंपल स्पेलिंग, किस किस तरह की चीज़ें कराते थे? सिंपल स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग्स आनी चाहिए आपको भी, स्पेलिंग्स जो होती थी सिंपल वो पढ़ाते थे। देन एडिंग, प्लस, ठीक है, एडिशंस करना सिखाते थे। देन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सिखाते थे। देन मल्टीप्लाइंग, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना सिखाते थे। एंड राइटिंग, और लिखना सिखाते थे अच्छे से। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स एंड बेसिक स्पेलिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये उनको करवाते थे और इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द टीचिंग, बाकी की टीचिंग कैसे होती थी?
एक तो ये सब चीज़ें सिखा दी, स्पेलिंग सिखा दी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड राइटिंग, एंड रेस्ट ऑफ द स्टडीज दे वर डन बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़ के सुनाया जाता था, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और एक अच्छी सी ग्रुप डिस्कशन टाइप में होता था, इंटरेस्टिंग, जिसमें सब बच्चे इंटरेस्टेड हों और मज़े करें। इस तरह की एक एक्टिविटी वो लोग करते थे जिसमें बच्चों को पढ़ाई करते थे, विच दे हैव टू सिट स्टिल, और उस एक्टिविटी या उस टॉक के टाइम सबको चुपचाप सुनना होता था क्या वो लोग पढ़ा रहे हैं, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, ऐसे हाथ इधर उधर नहीं हिलाने होते, चुपचाप कंसंट्रेशन से सुनना है और अपने व्यूज़ देने हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, नाउ शी इज सेइंग इसके अलावा कोई और लेसन्स हम लोग नहीं करवाते बच्चों को, ठीक है, ज़बरदस्ती का बोझ नहीं डालते हम। प्रैक्टिकली हियर मीन्स इन अ रियलिस्टिक वे, ठीक है, एक रियलिस्टिक वे में वो कह रही है कि सच में हम लोग इतना ही करवाते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कराते। थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस क्या होती है बेटा? कंसर्न और काइंडनेस। व्हेन यू सी समवन इन ट्रबल, जब आप किसी व्यक्ति को परेशानी में देखते हैं और आपके मन में उसके लिए दया की भावना आए, दैट इज़ कॉल्ड थॉटफुलनेस। आपके मन में विचार आए इस तरह का कि वो आदमी परेशानी में है, उसकी परेशानी आप फील करो, उसको कहते हैं थॉटफुलनेस, ठीक है। एक तो क्या होता है बेटा, अगर आप थॉटफुल नहीं हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल इग्नोर। आप क्या करोगे, किसी को प्रॉब्लम में देख के भी आप निकल जाओगे साइड से, आप कुछ उस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। बट बीइंग थॉटफुल, इट मीन्स you are able to understand in which situation the person is, ठीक है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness or kindness to others. Now Miss Beam said हमारी स्कूल का जो मोटो है, जो एम है, जो पर्पस है, एम मतलब लक्ष्य, पर्पस, ठीक है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं हमारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा के, वो चीज़, वो क्या है, थॉट्स टीच करना, कोई विचार आए उनके मन में इस तरह का नहीं, पर किस तरह के विचार आए, थॉटफुलनेस, किसी की पीड़ा को समझने का जो फीलिंग उसमें आए, दैट वी वांट टू टीच, है ना। उसको काइंडनेस का फील आना चाहिए, उसमें दया भाव होना चाहिए दूसरों के लिए, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक बहुत ही समझदार और रिस्पॉन्सिबल नागरिक हम बनाना चाहते हैं हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स को, ठीक है। उनमें एक अच्छी जिम्मेदारी आए और जिम्मेदारी की भावना आए, इस तरह का हम हमारे स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? नाउ मिस बीम सेड, एक बार आप थोड़ा सा झांक कर एक बार खिड़की से बाहर देखना, देखोगे आप? एक बार आप देखो बाहर, ठीक है। ओवरलुक्ड मीन्स टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग, ठीक है। आप देख तो रहे हो पर आपको क्लियर विजन नहीं मिल रहा है, आप क्या देखना चाह रहे हो उसका, ठीक है। नाउ मिस बीम एंड दैट नरेटर, दे आर स्टैंडिंग इन द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल and they are standing near a window. Now Miss Beam asked that narrator to have a look outside this window. इस खिड़की से एक बार बाहर आप झांक के देखो। तो जैसे ही उसने झांक के देखा, उसने क्या देखा? I went to the window which overlooked a large garden. और वो खिड़की के पास जाके नरेटर ने थोड़ा सा देखा विंडो के बाहर, तो उनको एक बहुत बड़ा सा गार्डन ही दिख रहा था, है ना। कुछ क्लियर नहीं था पर हाँ बहुत बड़ा सा एक गार्डन था, एंड अ प्लेग्राउंड, और एक प्लेग्राउंड भी था जिसमें बच्चे खेल रहे थे एट द बैक। उस गार्डन के थोड़ा सा पीछे की साइड में क्या था, एक प्लेग्राउंड था। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। नाउ मिस बीम सेड, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिख रहा है इस विंडो से? क्या दिख रहा है आपको? Now here, what that narrator sees through the window, we will read in our next part. Until then, keep studying, and before that, tell me, did you get the chapter?
अच्छे से चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सबको समझ में आया। एक ऐसे स्कूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आपको थॉटफुलनेस या काइंडनेस का भी लेसन सिखाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक नरेटर हैं, उस स्कूल की अच्छी अच्छी प्रशंसा सुनकर उस स्कूल को विजिट करने आए हैं, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल से मिल रहे हैं और प्रिंसिपल ने उनको बोला कि इस खिड़की से बाहर आप झांक कर देखो क्या दिखता है। तो अब क्या दिखता है नरेटर को? वी विल रीड इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो until then, everyone, keep studying. Have a great day, beta.